राधा स्वामी जी मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी मालिक के ध्यान में लग जाओगे। पंजाब के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान परिवार से था। माता पिता बचपन से ही उसे प्रभु का नाम लेने और अच्छे संस्कारों की शिक्षा देते थे। घर में सुबह शाम भक्ति का वातावरण रहता था। जब भी सत्संग होता पूरा परिवार बड़े प्रेम से जाता। अर्जुन भी बचपन से ही यह सब देखता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ पढ़ाई, खेती और घर की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया कि उसका मन सिमरन में पहले जैसा नहीं लग पाता था। एक दिन सत्संग में एक बुजुर्ग महात्मा ने बड़ी प्रेम से कहा, बेटा, दिन भर चाहे कितने भी काम करो, लेकिन रात को सोने से पहले कुछ समय मालिक का नाम लेकर सोया करो। यदि मन सच्चा होगा तो उसकी दया अवश्य होगी। ये शब्द अर्जुन के मन में घर कर गए। उस दिन से उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी थकान हो वह हर रात सोने से पहले सिमरन अवश्य करेगा। पहली रात वह चारपाई पर बैठा। उसने आंखें बंद की और पूरे प्रेम से सिमरन शुरू किया। कुछ ही मिनटों बाद दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई। सुबह उठते ही उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं तो सिमरन पूरा भी नहीं कर पाया, शायद मेरी कोई कमाई नहीं हुई होगी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। दूसरी रात भी वही हुआ, तीसरी रात भी। कई दिनों तक वह सिमरन करते करते सो जाता। एक दिन उसके मन में संदेह आया, क्या मेरे जैसे व्यक्ति का सिमरन मालिक तक पहुंचता भी होगा, या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। इसी उलझन में उसने तय किया कि अगले रविवार सत्संग में जाकर किसी अनुभवी सेवादार से यह प्रश्न अवश्य पूछेगा। रविवार आया। सत्संग समाप्त होने के बाद अर्जुन ने विनम्रता से अपनी शंका बताई। सेवादार मुस्कुराए और बोले, बेटा, मालिक तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारा प्रेम देखता है। यदि तुम सच्चे मन से उसका नाम लेते लेते सो जाते हो तो चिंता मत करो। अपना काम प्रेम से सिमरन करना है, बाकी दया मालिक पर छोड़ दो। इन शब्दों ने अर्जुन के मन को गहरा सुकून दिया। उस दिन घर लौटते समय उसके मन में एक नई आशा जाग चुकी थी। उसने प्रण किया, अब मैं कभी यह नहीं सोचूंगा कि कमाई हुई या नहीं, मैं केवल प्रेम से सिमरन करूंगा। उसे नहीं पता था कि आने वाली एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अर्जुन ने उस दिन से एक नियम बना लिया, चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे खेत का कितना भी काम हो, वह रात को सोने से पहले हाथ मुंह धोकर शांत मन से बैठता और पूरे प्रेम से सिमरन करता। कई दिन बीत गए। बाहर से तो कुछ भी बदलता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक अजीब सी शांति उतरने लगी। पहले छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था, अब वह खुद को संभाल लेता था। एक शाम गांव में तेज बारिश और आंधी आई। खेतों की फसल को भारी नुकसान हुआ। अर्जुन की मेहनत भी लगभग बर्बाद हो गई। घर लौटते समय उसके मन में चिंता थी, अब घर कैसे चलेगा, परिवार का खर्च कैसे होगा। उस रात उसका मन बहुत बेचैन था। फिर भी उसने सोचा, जो भी हो पहले सिमरन करूंगा। वह बैठ गया और प्रेम से नाम का अभ्यास करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। सुबह उठते ही उसके मन में एक अलग ही हल्कापन था। समस्या तो अभी भी थी, लेकिन डर पहले जैसा नहीं रहा। उसने मन ही मन कहा, जो कुछ होगा मालिक की रजा में होगा। कुछ दिनों बाद गांव के एक पुराने परिचित ने उसे काम का नया अवसर दिया। उसे घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे संभलने लगी। उस दिन अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि सिमरन केवल चमत्कार देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि कठिन समय में मन को स्थिर रखने की शक्ति भी देता है। उसने पहले से भी अधिक प्रेम से सिमरन करना शुरू कर दिया। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे गहरी नींद में भी उसके भीतर नाम की धुन चल रही हो। सुबह उठकर उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या केवल एक अनुभव। उसने किसी से इसका दिखावा नहीं किया। वह बस और अधिक विनम्र हो गया। उसे सेवादार की बात याद आई। सच्ची कमाई का शोर नहीं होता, उसका असर इंसान के स्वभाव में दिखाई देता है। अब अर्जुन ने निश्चय किया कि वह कभी अनुभवों के पीछे नहीं भागेगा। उसका लक्ष्य केवल प्रेम, नम्रता और नियमित सिमरन रहेगा। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी में ऐसी परीक्षा आने वाली है जहां उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक परखा जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन अब हर रात बिना किसी चूक के सोने से पहले प्रेम से सिमरन करता।
कभी बैठकर, कभी चारपाई पर लेटे लेटे, लेकिन उसके मन में अब एक ही भावना रहती, मालिक, मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति दिखाई देने लगी थी। गांव के लोग भी कहने लगे, अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा, अब उसके व्यवहार में बहुत मिठास आ गई है। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पूरा परिवार घबरा गया। अर्जुन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन इलाज करना पड़ेगा। अस्पताल के बाहर बैठा अर्जुन बहुत चिंतित था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन ही मन प्रार्थना की, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को हिम्मत देना। जो तेरी रजा हो वही स्वीकार करने की शक्ति भी देना। उस रात अस्पताल की कुर्सी पर बैठे बैठे उसने सिमरन शुरू किया। थकान इतनी थी कि कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके मन में अजीब सी शांति थी। चिंता पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन भीतर एक भरोसा था कि चाहे जो हो, मालिक उसके साथ है। अगले कुछ दिनों में उसके पिता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे की बात नहीं है। घर लौटते समय अर्जुन ने महसूस किया कि सिमरन का सबसे बड़ा फल ये नहीं कि हर मुश्किल तुरंत खत्म हो जाए, बल्कि ये कि मुश्किल के बीच भी मन टूटे नहीं। उसने किसी से यह नहीं कहा कि कोई चमत्कार हुआ। वह केवल इतना कहता, जब मन घबरा जाए तब मालिक का नाम सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। उस रात उसने पहले से भी अधिक प्रेम से सिमरन किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन पहले से हल्का और शांत हो गया हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सोते सोते सिमरन की असली कमाई बाहर नहीं, भीतर होती है। इंसान का स्वभाव बदलता है, क्रोध कम होता है, डर घटता है और विश्वास बढ़ता है। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। पिता के स्वस्थ होने के बाद अर्जुन के मन में मालिक के प्रति और भी अधिक कृतज्ञता आ गई। अब वह हर काम से पहले और हर रात सोने से पहले प्रेम से सिमरन करता। उसे किसी अनुभव की इच्छा नहीं थी। उसकी बस एक ही प्रार्थना थी, हे मालिक, मुझे हर परिस्थिति में तेरी रजा में चलने की शक्ति देना। एक रात खेत का काम बहुत अधिक था। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसका शरीर थक चुका था। घर आकर उसने भोजन किया, माता पिता के चरण छुए और अपने कमरे में चला गया। कमरे में हल्का सा दीपक जल रहा था। बाहर चांदनी रात थी। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे सिमरन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात के अंतिम पहर उसे एक बहुत ही शांत अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे वह किसी शांत बगीचे में बैठा है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मन में अद्भुत शांति थी। उसे लगा जैसे भीतर का भय, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वह अपने ही कमरे में है। सब कुछ सामान्य था। उसने तुरंत अपने मन से कहा, मैं किसी अनुभव के पीछे नहीं भागूंगा। यदि यह केवल एक सपना था तो भी ठीक है। मेरा काम केवल प्रेम से सिमरन करना है। सुबह जब वह उठा तो उसकी मां ने आश्चर्य से कहा, बेटा, आज तेरे चेहरे पर बहुत सुकून दिखाई दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मां, शायद यह सब मालिक की दया है। उस दिन से उसके व्यवहार में और भी अधिक विनम्रता आ गई। गांव में यदि किसी को मदद की जरूरत होती तो वह बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ जाता। उसने समझ लिया था कि सिमरन की कमाई केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम, सेवा और दया के रूप में भी दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, पहले तेरे चेहरे पर चिंता रहती थी, अब तेरे चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। यह सबसे बड़ी कमाई है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने मन ही मन मालिक का धन्यवाद किया और निश्चय किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, वह रात का सिमरन कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास को और भी गहरा कर देगी। दिन बीतते गए। अर्जुन का नियम अब कभी नहीं टूटता था। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, वह हर रात सोने से पहले प्रेम से सिमरन करता। अब वह कमाई गिनने की कोशिश नहीं करता था। उसके मन में बस एक ही भाव था, जो भी है सब तेरी दया है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में तेज बाढ़ आ गई है। कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। गांव के सेवादारों ने मिलकर राहत सेवा शुरू की। अर्जुन भी बिना देर किए सेवा में लग गया। सुबह से शाम तक वह भूखे प्यासे लोगों तक भोजन और जरूरी सामान पहुंचाता रहा।
कई दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। रात को जब वह घर लौटता तो शरीर इतना थक जाता कि बिस्तर पर बैठते ही आंखें बंद होने लगती, लेकिन फिर भी वह 2 मिनट रुककर प्रेम से सिमरन करता और उसी में नींद आ जाती। एक रात उसने मन ही मन कहा, मालिक, मैं पूरा समय नहीं दे पाता, कभी कभी नाम लेते लेते ही नींद आ जाती है। यदि मेरी भावना सच्ची हो तो मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। यह प्रार्थना करके वह सो गया। अगली सुबह उसके मन में एक गहरा विश्वास था। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, प्रेम से किया गया एक पल का सिमरन भी अनमोल है। उस दिन से अर्जुन ने समझ लिया कि भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे भाव से होती है। धीरे धीरे उसने एक और बदलाव महसूस किया। पहले जब कोई उसकी बुराई करता था तो उसे बहुत दुख होता था। अब वह शांत रहता और मन ही मन मालिक का नाम लेकर उस व्यक्ति के लिए भी शुभकामना करता। गांव के लोग हैरान थे। एक युवक ने पूछा, अर्जुन, तुझे कभी गुस्सा नहीं आता? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, गुस्सा आता है भाई, लेकिन जैसे ही नाम याद आता है मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसकी यह बात सुनकर कई युवाओं ने भी रात को सोने से पहले कुछ समय सिमरन करने का नियम बना लिया। अर्जुन ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वह हमेशा कहता, मैं भी सीख रहा हूं, जो कुछ अच्छा है वह मालिक की दया है। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास को और भी मजबूत कर देगी और उसे सिमरन की असली कमाई का गहरा अर्थ समझाएगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अर्जुन के जीवन में अब एक नया परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब हर परिस्थिति में उसके होंठों पर एक ही बात रहती, जो मालिक की रजा वही मेरी रजा। एक दिन अर्जुन के पड़ोस में रहने वाले रमेश के घर बड़ी परेशानी आ गई। उसका छोटा बेटा कई दिनों से बीमार था। घर का माहौल चिंता से भरा हुआ था। रमेश हर किसी से मदद मांग रहा था। अर्जुन ये सब देखकर चुपचाप उनके घर गया। उसने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उसने केवल उनका हौसला बढ़ाया, कुछ जरूरी कामों में हाथ बटाया और मन ही मन मालिक से प्रार्थना की, हे दयाल, इस परिवार को हिम्मत देना। उस रात अर्जुन ने पहले की तरह सिमरन किया और फिर सो गया। सुबह उठते ही उसके मन में एक विचार आया, सच्चा सिमरन केवल अपने लिए नहीं होता, उसकी कमाई दूसरों के दुख बांटने में दिखाई देती है। उस दिन से उसने सेवा का दायरा और बढ़ा दिया। गांव में जहां भी किसी को मदद की जरूरत होती वह बिना किसी अपेक्षा के पहुंच जाता। कुछ महीनों बाद गांव में सत्संग का बड़ा आयोजन हुआ। दूर दूर से संगत आई। अर्जुन भी सेवा में लगा रहा, कभी जूते संभालना, कभी पानी पिलाना, कभी सफाई करना। पूरे दिन की सेवा के बाद रात को जब वह घर पहुंचा तो शरीर पूरी तरह थक चुका था। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यदि आज मैं बैठकर अधिक देर सिमरन न कर पाऊं तो भी मेरा मन तेरे चरणों में बना रहे। वह सिमरन करते करते ही सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो मन में एक ऐसी शांति थी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब अर्जुन को समझ आने लगा था कि सिमरन की सबसे बड़ी कमाई कोई चमत्कार नहीं बल्कि मन का बदल जाना है। जिस मन में पहले शिकायत थी वहां अब कृतज्ञता थी। जहां पहले डर था वहां अब विश्वास था। जहां पहले क्रोध था वहां अब क्षमा थी। अर्जुन ने मन ही मन कहा, मालिक, मुझे अनुभव नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आशीर्वाद देना कि आखिरी सांस तक तेरे नाम का सहारा बना रहे। उसे यह नहीं पता था कि आने वाली एक रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली थी। समय बीतता गया। अर्जुन का नियम अब उसकी सांसों जैसा बन गया था। दिन भर चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, रात को सोने से पहले वह प्रेम से सिमरन किए बिना कभी नहीं सोता था। एक दिन अचानक उसके घर में बड़ी मुसीबत आ गई। उसके पिता का वर्षों पुराना कर्ज सामने आ गया। साहूकार ने साफ कह दिया कि यदि कुछ ही दिनों में पैसे नहीं लौटाए गए तो खेत बेचने पड़ेंगे। यह सुनकर पूरा परिवार चिंता में डूब गया। मां रोने लगी। पिता चुपचाप बैठे रहे। अर्जुन भी कुछ पल के लिए टूट गया, लेकिन उसी समय उसे अपने मन में एक बात याद आई। मुसीबत में घबराना नहीं, नाम का सहारा लेना। उस रात उसने पहले की तरह सिमरन शुरू किया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर मालिक का नाम था। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई।
सुबह जब उसकी आंख खुली तो समस्या अभी भी वहीं थी, लेकिन उसके भीतर का डर पहले जैसा नहीं था। उसने परिवार से कहा, हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, जो होगा मालिक की रजा में होगा। अगले ही दिन गांव के एक पुराने व्यापारी ने अर्जुन को काम का एक अच्छा अवसर दिया। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और कुछ महीनों की मेहनत के बाद पूरा कर्ज उतर गया। उस दिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे दयाल, तूने मुझे केवल कठिनाई से नहीं निकाला, बल्कि कठिन समय में धैर्य रखना भी सिखाया। अब उसे समझ आ गया था कि सोते सोते सिमरन की कमाई का अर्थ केवल कोई चमत्कार नहीं, असली कमाई है विश्वास, धैर्य, नम्रता, सेवा और भीतर की शांति। वह जहां भी जाता लोगों से केवल एक ही बात कहता, रोज रात को प्रेम से मालिक को याद करके सो, कमाई गिनने की कोशिश मत करो। जब समय आएगा मालिक स्वयं बता देगा कि उसकी दया कब और कैसे बरसती है। धीरे धीरे गांव के कई लोगों ने भी यह नियम बना लिया कि वे सोने से पहले कुछ समय सिमरन करेंगे। अर्जुन के जीवन ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा सिमरन इंसान को बदल देता है, और जब इंसान बदल जाता है तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। वर्ष बीतते गए। अब अर्जुन की उम्र भी बढ़ने लगी थी, उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, रात को सोने से पहले प्रेम से सिमरन करना। गांव के लोग अब उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन अर्जुन हमेशा एक ही बात कहता, सम्मान मुझे नहीं, मालिक की दया को दो, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। एक दिन कुछ युवा उसके पास आए और बोले, भाई जी, आपने इतने वर्षों तक सिमरन किया, हमें बताइए आपको सबसे बड़ी कमाई क्या मिली। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, उसकी आंखों में विनम्रता थी। फिर वह धीरे धीरे बोला, जब मैंने सिमरन शुरू किया था तब मैं सोचता था कि शायद कोई चमत्कार होगा, कोई विशेष अनुभव होगा, लेकिन वर्षों बाद समझ आया कि सबसे बड़ा चमत्कार मेरे भीतर हुआ। पहले मैं जल्दी गुस्सा हो जाता था, अब मन शांत रहता है। पहले हर बात की चिंता रहती थी, अब रजा में रहने की आदत हो गई है। पहले लोगों की गलतियां दिखाई देती थी, अब अपनी कमियां दिखाई देती हैं। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, कई बार ऐसा हुआ कि मैं सिमरन करते करते ही सो गया। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी कमाई अधूरी रह गई, लेकिन आज समझ में आया कि अगर भाव सच्चा हो तो मालिक भावना को देखता है, समय की गिनती को नहीं। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, कभी भी सिमरन को बोझ मत बनाना, इसे प्रेम बनाओ। अगर एक दिन थकान में नींद आ जाए तो निराश मत होना, अगले दिन फिर उसी प्रेम से मालिक को याद करना। यह सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। कई परिवारों ने निश्चय किया कि वे हर रात सोने से पहले कुछ समय शांत मन से मालिक को याद करेंगे। अर्जुन जब भी किसी से मिलता केवल एक ही बात कहता, सच्ची कमाई बैंक में नहीं, मन की शांति में जमा होती है, और यह कमाई केवल प्रेम, सेवा और सिमरन से मिलती है। उसकी यह बात लोगों के दिलों में बस गई। धीरे धीरे अर्जुन का नाम नहीं बल्कि उसका संदेश फैलने लगा, सोने से पहले मालिक को प्रेम से याद करो, बाकी सब उसकी दया पर छोड़ दो। अर्जुन अब बहुत वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक हमेशा बनी रहती थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते और जीवन के सवाल पूछते। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, बाबा जी, आपने जीवन भर सिमरन किया, लेकिन आपको क्या सच में कुछ मिला? क्या आपने कोई दिव्य अनुभव देखा? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, इंसान हमेशा कुछ देखने और पाने के पीछे भागता रहता है, लेकिन सच्ची कमाई देखने में नहीं, बदलने में होती है। पहले मेरा मन चंचल था, अब शांत है। पहले हर चीज की चिंता थी, अब भरोसा है। पहले मैं खुद के लिए जीता था, अब दूसरों के लिए जीने की कोशिश करता हूं। युवक ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, अगर तुम पूछते हो कि सिमरन की कमाई क्या है, तो मैं एक ही बात कहूंगा, जब नींद भी आ जाए और सिमरन अधूरा रह जाए, तब भी मन में पछतावा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम बना रहना चाहिए, क्योंकि मालिक गिनती नहीं करता, वह भाव देखता है। यह सुनकर युवक चुप हो गया। उसके मन में गहरी सोच उतर गई। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी बात यही सीखी है कि सिमरन का उद्देश्य कोई चमत्कार देखना नहीं, बल्कि अपने अंदर की गंदगी को साफ करना है। क्रोध, घमंड, डर और लालच ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं,
और उनके स्थान पर शांति, प्रेम और संतोष आ जाता है। यही असली कमाई है। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उसके जीवन का हर अनुभव एक सीख है। वह अक्सर कहा करता, अगर तुम रोज रात को सोने से पहले मालिक को प्रेम से याद करोगे तो दिन भर की थकान भी एक दिन तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगी। उसकी बातें सुनकर कई लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसका जीवन अब अंतिम पड़ाव पर है और अब वह अपनी आखिरी सीख देने वाला था। अर्जुन अब बहुत वृद्ध हो चुका था, शरीर कमजोर था, लेकिन मन में वही शांति थी जो वर्षों पहले सिमरन की यात्रा शुरू करते समय थी। गांव के लोग जानते थे कि यह उसका अंतिम समय करीब है, इसलिए कई लोग उसके पास इकट्ठा हो गए, युवक, बुजुर्ग और कुछ बच्चे भी। एक युवक ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, अगर जीवन का पूरा सार एक वाक्य में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने बहुत नरम आवाज में कहा, जीवन की सबसे बड़ी कमाई यह है कि मन हर परिस्थिति में मालिक की रजा में रहे। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, दुख भी, सुख भी, चिंता भी, शांति भी, लेकिन अंत में यही समझ आया कि सच्चा सिमरन वही है जो इंसान को भीतर से बदल दे। अगर तुम सोते सोते भी सिमरन कर लो और नींद आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि मालिक भाव देखता है, समय नहीं। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। एक बुजुर्ग ने पूछा, और सबसे बड़ी भूल क्या है जीवन में? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, जबकि सच यह है कि मालिक हर समय हमारे साथ है, बस हमें याद रखने की आदत बनानी होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन ने आखिरी बार हाथ जोड़कर कहा, मेरा कोई अनुभव बड़ा नहीं है, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। अगर कुछ है तो बस इतना कि मैंने हर रात सोने से पहले मालिक का नाम लेने की कोशिश की और उसी में मुझे शांति मिलती रही। कुछ दिनों बाद शांत मन और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अर्जुन इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उसकी बातें गांव में हमेशा के लिए रह गई। लोग आज भी कहते हैं, अर्जुन ने हमें सिखाया कि सच्ची कमाई पैसे की नहीं, बल्कि मन की शांति और सिमरन की होती है। राधा स्वामी जी, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ कमेंट में यह भी लिखना कि आपका वीडियो कहां से देख रहे हो।